हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इनटू द ऑडिट लेक्चर्स। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा गवर्नमेंट ऑडिट वाला चैप्टर। पर क्लास के रूल्स के अकॉर्डिंग लेट्स जस्ट क्विकली फ्लैप अप विद ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर। उसके बाद हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमने जब गवर्नमेंट ऑडिट शुरू किया था तब क्या डिस्कस किया था? गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन। तो लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन। आप सबको आई होप मैंने अच्छे से याद करवा दी थी दैट गवर्नमेंट ऑडिट इज इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक, क्रूशियल एग्जामिनेशन ऑफ financial, operational and administrative matters of a public entity. पब्लिक एंटिटी क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जो पब्लिक से रिसीट्स, पब्लिक से रेवेन्यू लेती है और पब्लिक पर ही खर्च करती है, तो इसे पब्लिक एंटिटी बोला जाता है। ओके, ऑडिटर का काम सिर्फ ओपिनियन देने का नहीं है, बल्कि ओपिनियन के साथ साथ ऑडिटर को सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस भी अटैच करने हैं। तो ये पूरी डेफिनेशंस मैंने अच्छे से आपको पढ़ाई थी और आपके नोट्स में भी नोट करवाई थी। प्लीज मेरे साथ साथ लिखते भी रहिएगा, बिकॉज when brain and hand move together it will make a difference. So keep writing and keep listening and keep learning. Okay, सो देन गवर्नमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या डिस्कस किया था हमने कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये चेक करते हैं कि गवर्नमेंट एंटिटी ने पब्लिक का पैसा बड़े होशियारी से, समझदारी से, वाइजली, नॉलेज के साथ, विजडम के साथ खर्च करा है या नहीं करा है, प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, सैंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए करा है या नहीं करा है। ऑडिट रिपोर्ट में ना सिर्फ ऑडिट ओपिनियन होगा बल्कि सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस होंगे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे ऑडिटर एग्जामिन करता है चीजें बराबर है या नहीं है, राइट? हमने पढ़ा था कि इंडिया में ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? बाय अथॉरिटी कॉल्ड एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसकी अथॉरिटी है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। मैंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का साइन भी आपको दिखाया था, लोगो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पीएसी क्या होती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज व्हाट? गवर्नमेंट ऑडिट पूरी हो गई, सीएजी ने अपना पूरा ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लिया। ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद सीएजी पार्लियामेंट के सामने, स्टेट गवर्नर के सामने, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ले डाउन करेंगे अपने ऑडिट रिपोर्ट को। और इस ऑडिट रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटनाइजिंग कि सब चीजें प्रॉपर है या नहीं है, कहाँ पर अपने को वर्कआउट करना पड़ेगा, कहाँ पे रिकमेंडेशंस में हम वर्कआउट कर सकते हैं, कहाँ वेस्टेज हो रहा है। तो सीएजी इज द प्रोड्यूसर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, बट पीएसी इज व्हाट? इट्स द एक्चुअल यूजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट। जो भी खर्चा हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से, पब्लिक अकाउंट्स में से, सब प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं पीएसी के फुल फॉर्म में, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक ऑडिट कमेटी नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, इट्स पीएसी इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सीएजी इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यूजुअली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं क्या? सीएजी एंड पीएसी, इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड शॉर्ट फॉर्म। लेकिन आप जब भी अपना आंसर लिखिए तो एक बार शुरुआत में आप इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, ब्रैकेट में सीएजी लिख दीजिए, उसके बाद आप अपने आंसर्स में फर्दर सीएजी यूज कर सकते हैं, पीएसी यूज कर सकते हैं। ओके, देन हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में, पूरा डिस्कशन किया था। मैं आपको ये लाइन ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि सीएजी इज द प्रोड्यूसर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड पीएसी इज द प्रिंसिपल यूजर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? तो सीएजी को अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He is paid salary equal to judge of Supreme Court, and then इसका tenure was 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। सीएजी जब चाहे तब रिजाइन कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। प्रूवन मिसबिहेवियर अगर करा है और 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड्स टू डू सो, तो उनको रिमूव करा जा सकता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 2/3 कैन बी आस्क्ड कि कितना प्रपोर्शन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड to remove the CAG from the office, so the answer would be 2/3 of the majority. रेम्यूनरेशन डिस्कस कर लिया, टर्म्स ऑफ सर्विस हमने डिस्कस कर लिया था। अब अगेन रिपीट कर देती हूँ, 65 years of age or 6 years, whichever is earlier. Then very important topic we had discussed about duties and powers. तो theoretically ड्यूटीज पर क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ नोट ऑन ड्यूटीज ऑफ सीएजी। तो सीएजी की ड्यूटीज मैंने अच्छे से लास्ट लेक्चर में आपको समझा दी थी। इट्स अ क्विक रिविजन कि सीएजी इज रिस्पॉन्सिबल टू कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स। किसको सबमिट करेंगे सीएजी? यूनियन के लिए
प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, स्टेट के लिए हम गवर्नर को सबमिट करेंगे और यूनियन टेरिटरीज के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर को फाइल करेंगे। पार्लियामेंट ये अकाउंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट किसके सामने रखेंगे? पार्लियामेंट के सामने। स्टेट गवर्नर किसके सामने रखेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने। तो ये सीएजी की ड्यूटी होती है टू कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स टू ऑडिट एंड रिपोर्ट। उसके अलावा ही शैल ऑडिट द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज। उसके अलावा ही शैल ऑडिट those receipts and expenditures of a substantially financed body, and I've already explained you what do you mean by substantially financed body. Substantially financed body is ऐसी public body जिसका expenditure का 75% किसने finance किया है? गवर्नमेंट ने। या 25 लाख रुपीस तक का एक्सपेंडिचर किसने फाइनेंस किया है? मिनिमम 25 लाख रुपीस का गवर्नमेंट ने। विचएवर, मतलब वी हैव टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन इन दिस। ऐसी बॉडी जिसको 25 लाख रुपए का सैंक्शन मिनिमम दिया है प्लस उसके 75% का टोटल ऑफ 75% of the total expenditure is sanctioned by whom? Government. Such body is called as substantially financed body, and इस substantially financed body के receipts and expenditure भी हम check करेंगे। तो टू कंपाइल सबमिट अकाउंट्स हो गया, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बॉडी, टू ऑडिट लोन्स एंड ग्रांट्स। अगर गवर्नमेंट ने किसी को स्पेसिफिक पर्पस लोन दिया है तो चेक करा जा सकता है कि क्या उसी पर्पस के लिए खर्च हो रहा है जिस पर्पस से लिया गया था। टू ऑडिट स्टॉक एंड स्टोर्स, समझा चुकी हूँ। गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस में एंगेज है, जैसे हम पढ़ते हैं ना एलपीजी पॉलिसी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज में, कि गवर्नमेंट के अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल अभी भी 3 बिजनेस का है, रेलवेज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी। तो ये बेसिकली काम कौन करता है? गवर्नमेंट। और भी गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेस में एंगेज है, जैसे राशन कार्ड की दुकानें, राशन की दुकानें, और ये सारी चीज़ों का स्टॉक्स एंड स्टोर्स का चेक भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कर सकता है। बाकी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने का भी काम किसका है? सीएजी का है। तो दीज वर ऑल अबाउट द ड्यूटीज ऑफ सीएजी एंड देन वी मूव फॉरवर्ड विद द पावर्स। पावर्स में हमने डिस्कस किया था कि सीएजी कभी भी जब चाहे तब इंस्पेक्शन कर सकता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, गवर्नमेंट स्टोर का। उसके अलावा वो खुद बोल सकता है कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू बी सेंट एट पर्टिकुलर प्लेस, राइट। उसके अलावा वो क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि अगर कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए, ही कैन कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। बाकी मैंने बोला था इसी पॉइंट पर कि कुछ ड्यूटी सीएजी की हम चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिगार्डिंग व्हाट? कंडक्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ऑडिट, कंडक्टिंग एंड सप्लीमेंटिंग ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ टेस्ट ऑडिट। सो दीज वर ऑल द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ सीएजी। एंड उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का शुरू कर दिया था, दैट वाज ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स, एंड उसमें वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर करना है, ऑडिट ऑफ रिसीट्स करना है, ऑडिट ऑफ स्टॉक्स एंड स्टोर्स करना है, एंड ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स करना है, जिसमें हम ऑडिट एक्सपेंडिचर ऑडिट ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑडिट में मैंने आपको ये समझाया था कि सीएजी की ड्यूटी है कि वो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सीएजी की ड्यूटी है कि कोई भी खर्चा जो गवर्नमेंट ने करा है, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर किया है या नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड ऑडिट ऑफ रेगुलरिटी एंड ऑडिट ऑफ लीगैलिटी। खर्चा लीगल है या नहीं, खर्चा रेगुलर है या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए हो रहा है या नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस किसने दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने, सीएजी ने, हायर अथॉरिटी ने जो भी रूल्स अब तक दिए हैं, क्या उनको ध्यान में रखते हुए खर्चा हो रहा है? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स, जो भी खर्चा हो रहा है वो रेगुलर है, लीगल है, वैलिड है, रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके लिए ऑडिटर को साउंड नॉलेज होना जरूरी है कि रूल्स किसने बनाए हैं, कहाँ से आए हैं, हु हैज द पावर टू ग्रांट द एक्सपेंडिचर, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था ऑडिट ऑफ रेगुलरिटी एंड लीगैलिटी के बाद ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। तो यहाँ पर ऑडिटर चेक करता है कि सैंक्शनड है या नहीं, वेदर अप्रोप्रिएटली कवर्ड बाय प्रॉपर सैंक्शन और नॉट। यहाँ पर ऑडिटर ये चेक करता है कि जिससे सैंक्शन ली जानी चाहिए थी उससे ली है या नहीं ली है। ही शुड हैव साउंड सैंक्शनिंग पावर, राइट। ही शुड हैव साउंड नॉलेज ऑन द सैंक्शनिंग पावर, शुड एडिक्वेटली नोट कि कहाँ कहाँ पर किस किस की सैंक्शन रिक्वायर्ड है, उस तरीके से सैंक्शन ली है या नहीं ली है। ये सारी चीजें ऑडिटर चेक करेगा। छोटे छोटे खर्चों के लिए किसकी सैंक्शन की जरूरत थी, उनसे ली है या नहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो वी हैड डन ऑडिट ऑफ रेगुलरिटी एंड लीगैलिटी, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, एंड देन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। एंड व्हाट डज इट मीन कि जितना खर्चा अप्रोप्रिएट किया था, मतलब प्रोविजन बनाया था, उतना ही खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। जिस पर्पस के लिए खर्चा करना चाहा था उसी पर्पस के लिए हुआ है या नहीं हुआ है।
जिस मकसद से लोन लिया है, जिस मकसद से खर्चा ग्रांट करवाया गवर्नमेंट से, उस अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है. तो made for the purpose and does not exceed the appropriation made. So this is all till now we had discussed with the last two lectures of the government audit, and today we shall start the fresh discussion on expenditure audit का चौथा point, which is most important propriety audit. and आप लोग propriety audit पे star mark करके 3 marks लिख सकते हैं. There can be a blank, पूरा प्रॉपर डेफिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. राइट अ नोट ऑन प्रोप्राइटी ऑडिट. सो बिफोर रीडिंग, लेट्स जस्ट डिस्कस एंड एनालाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टेक आउट योर नोट्स, एंड बिकॉज विथ मी यू विल बी राइटिंग द स्टफ. तो हम प्रोप्राइटी ऑडिट की डेफिनेशन लिखेंगे भी और लिखने के साथ साथ समझेंगे भी. तो बस ये प्रोप्राइटी ऑडिट होता क्या है. देखिए, प्रोप्राइटी तो बहुत ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम प्रोप्राइटी मतलब प्रोप्राइटर तो नहीं है कोई गवर्नमेंट की, कोई प्रोप्राइटरशिप की ऑडिट. बिल्कुल भी नहीं है बॉस, बिल्कुल भी नहीं है. मैंने बिल्कुल भी प्रोप्राइटरी नहीं लिखा है, इट्स प्रोप्राइटी. प्रोप्राइटी का मतलब होता है कि अगर ये पैसा गवर्नमेंट का ना होकर आपका होता सपोज, तो क्या आप उसी तरीके से अपने पैसे को खर्च करते जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पब्लिक के पैसे को खर्च किया है. इम्पॉर्टेंट, प्लीज सोचिए कि मैं अगर मेरे जेब में 1000-10,000 रुपए हैं, तो क्या मैं उसे ऐसे ही खर्च कर लूंगी या सोच समझ के वाइजली एनालाइज करके खर्च करूंगी? क्या उतना ही विजिलेंस, विजडम, नॉलेज, क्या उतना ही फेथफुल तरीके से, सच्चाई, ईमानदारी से गवर्नमेंट ने पब्लिक के पैसों को खर्च करा है या नहीं किया है? दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटी. देखिए, हो सकता है गाइज कि एक कोई एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट एंटिटी ने किया है. प्लीज अच्छे से समझिएगा. कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट ने कर लिया है, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ना रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया, लॉज, बाय लॉज के अकॉर्डिंग हो गया. इस खर्चे के लिए हमने सैंक्शन भी ले लिया था. खर्चा जितना होना चाहिए था, जिस पर्पस के लिए होना चाहिए था, उतना ही हो रहा है, उतना ही हुआ है. इट इज सैटिस्फाइंग ऑल द क्राइटेरियाज ऑफ अ गुड एक्सपेंडिचर. रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ, लॉज के अकॉर्डिंग हुआ, सैंक्शनड है, प्रोविजन लिया हुआ है, सब चीजें एकदम बरोबर है. लेकिन फिर भी this expenditure is highly wasteful. मैम ऐसे कैसे हो सकता है? कोई खर्चा रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, सैंक्शनड है, अप्रोप्रिएट है, ऐसा पॉसिबल है कि ये खर्चा हाईली वेस्टफुल है? कैसे? सपोज फॉर एग्जांपल, स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया. अब गवर्नमेंट से पूछा, भाई स्कूल बना सकते हैं क्या? रूल्स में लिखा हुआ है. बिल्कुल, गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडी फॉर मेकिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. तो लॉज एंड रूल्स में लिखा था कि आप कोई टेंशन नहीं, आराम से स्कूल्स पर पैसा गवर्नमेंट आपको देगी, आप प्लीज़ खर्च करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्ट करिए. हमने प्रॉपर अथॉरिटी से सैंक्शन भी ले ली थी कि हम चाहते हैं स्कूल बनाना, प्लीज़ आप हमें सैंक्शन करिए एक्सपेंडिचर. उन्होंने हमें खर्चा सैंक्शन भी कर दिया था, और जितना अमाउंट सैंक्शन किया उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने खर्चा किया और एक प्रॉपर स्कूल का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया. लेकिन वो बिल्डिंग उस जगह पर किया जहाँ पर हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है, मशीन्स की आवाज़ें इतनी हैं कि टीचर स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. खर्चा रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है, अप्रोप्रिएटली सैंक्शनड है, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी इट इज़ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. मतलब खर्चा किया तो है रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, बट स्टिल प्रॉपर विजिलेंसी, फेथफुलनेस, ईमानदारी से नहीं हुआ है. यहाँ पर सीएजी यही चेक करते हैं कि गवर्नमेंट ने खर्चा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग, सैंक्शंस के अकॉर्डिंग, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इज इट वेस्टफुल? हम वर्थ एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. वी आर एनालाइजिंग द वर्थ ऑफ द एक्सपेंडिचर. The expenditure is worthful or not? Is it wasteful? This is propriety audit. Did you understand? Propriety audit is examining the wastefulness of the
expenditure which government has made. So propriety audit की definition में point number 1, propriety audit means, you can please note down, propriety, please mind the spelling, you will not use incorrect spelling. Propriety, it's not proprietary. So propriety audit is examining all the government expenditures which are in accordance with RSP. And what is this RSP? In accordance with rules, regulations, laws. S stands for sanctions. P stands for provision for funds. So यहाँ पर ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है क्या कि खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो ऑलरेडी विच आर इन अकॉर्डेंस विथ, जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे रूल्स को, सैंक्शंस को, प्रोविजंस को, बट कॉमा लगा के, बट स्टिल आर हाईली wasteful, but are still highly wasteful, full stop. Second point, here auditor shall check whether all expenditures made by government are in accordance with, guys please सुनिए अच्छे से, आर इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स वूल्स नहीं, हम लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, विथ इफेक्ट फ्रॉम का शॉर्ट फॉर्म पता है ना, हम कभी कभी यूज करते हैं WEF. तो ऑडिटर यहाँ चेक करेगा कि क्या ये खर्चा WEF विथ इफेक्ट फ्रॉम का शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग है या नहीं है. तो W इज विजडम, E is economy and F is faithfulness. क्या खर्चा विजडम यानी पूरी प्रॉपर नॉलेज के साथ हुआ है या नहीं हुआ है. क्या खर्चा इकोनॉमिकल है, बोले तो रैशनल है. एंड फेथफुल मतलब अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करके. ऊल फैल खर्चा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा, वेस्टफुल खर्चा तो गवर्नमेंट ने नहीं कर दिया पब्लिक के, जनता के पैसों के साथ. क्या सही तरीके से दिमाग लगा के खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है. दिस इज प्रोप्राइटी ऑडिट. प्लीज कॉपी इट डाउन. फिर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नोट्स. एकदम सीधा साधा क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन प्रोप्राइटी ऑडिट. आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से लर्न करना है without any spelling mistake of propriety, which is a common mistake done by all the students. Propriety audit. Let's just read from the notes. So what is propriety audit? All the eyes on the screen, we are reading from the notes. According to propriety audit, the auditor examines the cases of, क्या लिखा है, improper या wasteful expenditure. कौन सा expenditure? Improper या wasteful expenditure, even though the expenditure has been incurred. खर्चा किया है किसके अकॉर्डिंग, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग. बोले तो RSP के अकॉर्डिंग खर्चा कर लिया था, रूल्स के, सैंक्शंस के, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग खर्चा कर लिया था, लेकिन फिर भी इट इज हाईली वेस्टफुल.
तो यहाँ पर ऑडिटर यही चेक कर रहा है ट्रांजैक्शन में सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलर ऑडिट, कि भाई सब चीज़ें एकदम बरोबर है, रूल्स के अकॉर्डिंग सैंक्शंस प्रोविजन सब मैच कर लिया, बट स्टिल मे बी हाईली वेस्टफुल। एंड गिविंग यू, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर रनिंग स्कूल बट मे नॉट बी यूज फॉर द सेम पर्पस, कुछ ऐसा हो गया कि हम उस पर्पस के लिए यूज कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऑडिटर इधर बैठकर सारे केसेस एग्जामिन करेगा। He will check the cases of public financial morality by looking into WEF. WEF अभी समझाया था, with effect from का फुल फॉर्म विजडम, इकोनॉमी, फेथफुलनेस। यहाँ पे हम क्या चेक करें, पब्लिक के पैसों, फाइनेंशियल, क्या हमने मॉरल्स से खर्च करा है या नहीं करा है। पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी, क्या पब्लिक के पैसों को हमने पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी, मॉरल्स, एथिक्स के साथ खर्च करा है या नहीं किया है, यहाँ पर ऑडिटर ये चेक करता है। राइट, नाउ प्लीज एनालाइज द फिफ्थ पॉइंट। व्हाट डज दिस फिफ्थ पॉइंट सेज? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो यूजुअली आप इसका मतलब मिस करोगे, तो प्लीज अच्छे से सुनिएगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल which can be laid down. Very important, please listen carefully. No hard and fast rules can be laid down regarding the standards of financial propriety. हम कोई एक स्टैंडर्ड मतलब सेट कर सकते हैं क्या कि कोई खर्चा, जैसे ना गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया दिया कि भाई स्कूल बना लो, कोई टेंशन नहीं है, उसमें से गवर्नमेंट कह रही है 80% ऑफ द फंड्स शुड बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द स्कूल, फिर तो कौन वो 20% फंड यूज करेगा स्कूल के लिए ना। क्या हम कोई परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो परसेंटेज स्कूल बनाने में काम लेना ही है पैसे का? बिल्कुल भी नहीं ना। कोई अगर परसेंटेज दे दिया, 99% भी अगर गवर्नमेंट बोलती है कि पैसा स्कूल में यूज करो, तो 1% क्यों हम दे रहे हैं कि आप इधर उधर खर्च कर लो? हम एक एग्जाम्पल सेट नहीं, हम एक परसेंटेज सेट नहीं कर सकते कि इतना खर्चा अगर लगा दिया जगह पर तो इट इज मैचिंग फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। जितना फंड दिया है पूरा की पूरा आपको उसी पर्पस के लिए काम में लेना है। इट शुड बी रैशनल, शुड बी इकोनॉमिकल। जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं करोगे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कोई रूल, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज या कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि टोटल जितना भी खर्चा सैंक्शन किया उसमें से 10,000 रुपये वेस्ट कर लो आराम से, तो हम प्रोप्राइटी में आपके ऊपर डाउट नहीं करेंगे। ऐसा कोई प्रोविजन एडेड नहीं है। देयर इज नो रूल, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। Financial propriety depends from the project to project, government to government, auditor to auditor. हो सकता है कि तुम 1,00,000 रुपए में से 1,000 रुपये तुमने वेस्ट किए हैं। एज एन ऑडिटर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, हो सकता है किसी और ऑडिटर के लिए बहुत छोटी सी बात है। सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रोपर्टी। कोई परसेंटेज फिक्स नहीं करा जा सकता है कि इतना खर्चा तो जगह पर करना ही है, आपको पूरा ही खर्चा जगह पे करना है। ऑडिटर चेक्स कि सारा खर्चा प्रॉपर्ली ऑन प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। देयर इज नो फिक्स परसेंटेज, नो फिक्स्ड अमाउंट ऑन द प्रोप्राइटी बेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट सिक्स्थ पॉइंट, इधर ऑडिटर शुड एग्जामिन, हियर द ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट द अथॉरिटीज हैव मेड द एक्सपेंडिचर। कौन सी अथॉरिटीज? गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैव मेड द एक्सपेंडिचर विथ सेम डिग्री ऑफ, अंडरलाइन करो वर्ड, विजिलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय विजिलेंस? सावचेती। क्या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने उसी सावचेती से, उसी विजिलेंस से, उतने ही चौकन्ने रहकर पब्लिक का पैसा खर्च किया है जितना हम खुद के पैसों के लिए सावचेत और चौकन्ने रहते हैं? द गवर्नमेंट, द अथॉरिटीज हैव मेड द एक्सपेंडिचर विद सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विद एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, विथ रिस्पेक्ट टू हिज ओन मनी। खुद के पैसों को जैसे खर्च करते हैं वैसे खर्च, उतनी ही विजिलेंस, उतनी ही सावचेती के साथ खर्च किया है पब्लिक का पैसा। यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड। ओकेजन कहता है आप एक्स रुपया खर्च कर सकते हो, तो आपने एक्स से ज्यादा क्यों खर्च किया, जरूरत से ज्यादा क्यों खर्च हो रहा है, ऑडिटर यहाँ पर ये रिपोर्ट करेगा। ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि कोई ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी तो नहीं है जो पब्लिक का पैसा अपने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल
यूजेस के लिए काम ले रही है, पैसा पब्लिक से आ रहा है पब्लिक वेलफेयर के लिए और नेता वेता यूज कर रहे हैं अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि पर्टिकुलर कास्ट को, पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए तो हम आम जनता का पैसा यूज नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है, नो अथॉरिटी एक्सरसाइज इज पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्रू टू हिज ओन एडवांटेज। ऐसा कोई खर्चा तो नहीं करा है पब्लिक के पैसों के साथ जिसमें आपकी खुद का एडवांटेज हो रहा है। जैसे वो मूवी आई थी ना गब्बर, उसमें सारे नेता है, उसमें केस था कि एक नेता अपने पब्लिक के पैसों को यूज़ कर रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन फार्म हाउस, एंड उसमें जो पानी वानी का प्रोजेक्ट था वो खुद के फार्म हाउस पे लेकर आ गया। तो ऑडिटर यहाँ पे चेक करा है कि कोई पर्सनल पर्पस के लिए तो खर्च नहीं हो रहा है वो पैसा। पब्लिक मनी इज नॉट यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर रिलीजन, किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करने के लिए तो नहीं हो रहा। आम जनता का पैसा है, जनरल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। सो दिस इज विद द प्रोप्राइटी एस्पेक्ट, दिस इज ऑल विद द प्रोप्राइटी ऑडिट। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर व्हाट इज प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट इज नथिंग बट we are checking that the expenditure may be in accordance with all the rules, all the regulations, all the laws, all the sanctions, all the provisions, but still may be highly wasteful. So auditor here will check all the matters of expenditure, whether it is done in accordance with all wisdom, इकोनॉमी, फेथफुलनेस, साउंड नॉलेज, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस के अकॉर्डिंग खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। किसी पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए तो नहीं हो रहा है, खुद के बेनिफिट के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पब्लिक के ऊपर होना चाहिए और बहुत सही तरीके से होना चाहिए। अ खर्चा, एन एक्सपेंडिचर मे सेटिस्फाई ऑल रूल्स बट मे बी हाईली वेस्टफुल, मे बी वर्थलेस। ऑडिटर इज चेकिंग द केसेस इन दिस। कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है बॉस कि कोई एक परसेंटेज फिक्स कर दो, ऐसा प्रोप्राइटी ऑडिट में नहीं होता है। एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट का नेक्स्ट टॉपिक विच गोज लाइक परफॉर्मेंस ऑडिट। नाउ हियर what is happening is, as the name says, performance audit में auditor is examining the performance of the government project। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ऑडिटर चेक कर रहा है कि वेदर इट इज डन प्रॉपरली, एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली और नॉट। मतलब इधर ना बेसिकली मैं इस परफॉर्मेंस ऑडिट को एक और नाम दे सकती हूँ, उसको बोलते हैं ई क्यूब ऑडिट। एंड व्हाट इज दिस ई क्यूब, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस ई क्यूब ऑडिट। हम परफॉर्मेंस ऑडिट जैसा नाम वैसा ही ऑडिटर को इसमें करना है। परफॉर्मेंस ऑडिट, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई टनल बन रहा है, वो सब प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स आर, ऑडिटर यहाँ पे चेक करता है, परफॉर्मिंग वेल और नॉट। और परफॉर्मिंग वेल को हम कैसे चेक करेंगे मैम? वेदर इट इज एफिशिएंट, वेदर इज इट इफेक्टिव, और whether it's economical or not. Again, whether it is efficient, effective or economical or not. What do you mean by efficient? Efficiency and effectiveness बहुत बार हमने पढ़ा होगा, कहाँ पर, क्लास 12th के BST में, कि मैनेजमेंट का गोल होना चाहिए कि कंपनी को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली आगे बढ़ाए। उसमें हमने एक और ई ऐड कर दिया, इकोनॉमिकल। सो एफिशिएंसी मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ कर रहे हैं या नहीं, काम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ हो रहा है या नहीं। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, you have to copy it of course, so I'll highlight the screen only, please copy it side by side, लिखते रहिए। efficiency means optimum utilization of resources. What is effective? meeting deadlines। कौन सी deadlines? time deadlines। सब खर्चा समय पर हो रहा है, राइट टाइम पे। एंड इकोनॉमिकल मतलब अभी अभी डिस्कस किया था, एट अ रैशनल कॉस्ट। मैंने आपको कोई होमवर्क करने के लिए दिया, कोई प्रोजेक्ट,
मैंने आपको कहा कि ये प्रोजेक्ट आपको 2 हफ्तों में कंप्लीट करके लाना है। केस नंबर 1, आप वो प्रोजेक्ट 2 महीने बाद लेकर आए, पर 2 महीने बाद आप लेकर तो आए, पर इतना अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन करा था, मज़ा आ गया दिखकर। तो आप एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस पर अगर मैं बात करूं, तो आपने काम सुंदर तो बहुत किया, लेकिन 2 हफ्ते में करना था सबमिट आपको, और आप अब कर रहे हो। यू हैव ब्रेक द टाइम लिमिट, यू आर डिस्क्वालिफाइड। आप टाइमली नहीं थे। सुंदर क्या हुआ, क्या मतलब? अच्छा, केस नंबर 2, 2 हफ्तों में लाना था, आप 2 दिन में प्रोजेक्ट लेकर आ गए, मैम हो गया। यू आर इफेक्टिव, पर मैंने खोल के देखा, डॉक्टर से भी वाहियात हैंड राइटिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा। यू आर नॉट एफिशिएंट। काम किया पर अच्छा नहीं किया। अच्छा, समय पर करके भी क्या कर लिया, कुछ समझ ही नहीं आया। आप अगर टाइमली और सुंदर काम करते तो यू वुड हैव फेच्ड मोर मार्क्स। तो कोई भी खर्चा एफिशिएंट है पर इफ़ेक्टिव नहीं है, या इफ़ेक्टिव है एफिशिएंट नहीं है, इट विल नॉट गो लॉन्ग। हर खर्चे को दोनों होना ज़रूरी है, एफिशिएंट भी और इफ़ेक्टिव भी। इट शुड सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में ऑडिटर यही चेक करेगा कि जो भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स शुरू करे हैं वो एफिशिएंट है या नहीं, इफ़ेक्टिव है या नहीं, एंड मोर ओवर इकोनॉमिकल है या नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा तो नहीं वेस्ट हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस ऑडिट। वी विल एड EQ ऑडिट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिकल। अच्छा, इसको फुल स्कोप ऑडिट भी कहते हैं ना। इसमें पैनोरामा व्यू है, ऑडिटर प्रोजेक्ट को हर एंगल से एनालाइज कर रहा है, टाइमली हो रहा है या नहीं, वेस्टेज तो नहीं है, मटेरियल का, फंड्स का, लेबर का, सब चीज़ें यहाँ पर चेक हो रही है। सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव असेसमेंट? कि जिस ऑब्जेक्टिव टारगेट गोल से प्रोजेक्ट या प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम प्रॉपरली हुआ है, कंक्लूड या नहीं। सो यू हैड टू कॉपी इट डाउन. I hope you have copied it till now. I'll just highlight the screen for some time. Please copy it down. कॉपी करना साथ साथ में ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स आपके खुद के हाथ से भी बने होना ज़रूरी है. Let's just read from the book now. So performance audit or full scope audit. Here the auditor tries to ensure what? That all the government programs have achieved desired objectives at lowest cost and intended benefits. खर्चा ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए और बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए हुआ है या नहीं. इट इंक्लूड्स, स्टार मार्क कर दो सेकंड पॉइंट, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस की ऑडिट. थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली द डेफिनेशन. परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. ऑब्जेक्टिव अब वो नहीं कि सीए का पेपर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर. ऑब्जेक्टिव इज कि क्या वो गोल फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है जिस मकसद से खर्चा हुआ है. तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस. कहाँ कहाँ पर वेस्टेज है, कहाँ पर चीज़ें सुधर सकती है, ऑडिटर यहाँ पे ये चेक कर रहा है. जिस ब्रिज को बनने में 1 साल लगना चाहिए था उसको 3 साल कैसे लग गए, ये सब ऑडिटर यहाँ चेक कर रहा है. द प्रोसीजर टू कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक. कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी प्रीलिमिनरी स्टडी, उसको प्रॉपर्ली प्लान करेंगे, कहाँ पे कैसे इस प्रोजेक्ट की स्टडी देखेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे. बता चुकी हूँ, इट्स अ ई क्यूब ऑडिट प्रोजेक्ट. ई क्यूब एफिशिएंसी. ऑफ एफिशिएंसी के आगे आप लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या आप अपने सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो? सॉरी, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. अच्छा, रिसोर्सेज सिर्फ पैसे नहीं, रिसोर्सेज हर एंगल से, चाहे वो फिनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैनुअल ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो मशीनिक रिसोर्सेज हो, चाहे वो मटेरियल हो, रॉ मटेरियल, ये सब आप फाइन तरीके से यूज़ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो. ये सब चीज़ें ऑडिटर चेक करेगा. इकोनॉमिकल, यू कैन राइट डाउन एवरी एक्सपेंडिचर इज, एवरी प्रोजेक्ट इज डन एट रीजनेबल कॉस्ट, बट
reasonable cost do not mean compromising on the quality, maintaining the quality of the project. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं सस्ता करने के चक्कर में. तो रीजनेबल कॉस्ट प्लस मेंटेनिंग द क्वालिटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट. फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज सबको ऑप्टिमली यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिकल मैनर में यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड इफेक्टिवनेस, खर्चा डेडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. मीटिंग डेडलाइंस और नॉट. ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड ऑन मीटिंग डेडलाइंस और not. So this is all about your performance audit. We had discussed two major important words of this chapter, जिसमें से usually 100% question one of the thing में से बनता ही है, आज तक का नियम है, बना ही है, either propriety audit या performance audit में से. So you will have to learn it very very properly. Propriety audit, खर्चा wasteful तो नहीं है, ये सिर्फ खर्चे की बात हो रही है. परफॉर्मेंस ऑडिट हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करें. और ई क्यूब ऑडिट है, ये इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखकर हो रही है या नहीं हो रही. सो दिस इज ऑल विथ योर एक्सपेंडिचर ऑडिट. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की ऑडिट हमने सीख ली है. दैट्स ऑल विथ टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड गवर्नमेंट के रिसीट्स की और गवर्नमेंट के स्टॉक्स एंड स्टोर्स की ऑडिट एंड गवर्नमेंट के कमर्शियल अकाउंट्स की ऑडिट. थैंक यू सो मच. प्लीज स्टडी वेल, revise carefully and learn both the topics. आज का discussion super important था. You have to learn it. Bye. Take care.